अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी, इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज कर रहे हैं। आज हमारा है अच्छा, हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा था। लेसन नंबर 8 आप सबको क्लियर है? सबसे पहले ये बताइए। जी जी सर, क्लियर है मुझे तो। बिल्कुल वाज़ेह है। शुएब भाई, लेसन नंबर 8 क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है वी कैन गो फॉर लेसन नंबर 9, राइट? यस। लेट्स स्टार्ट अवर कंपाउंड नंबर 4। ठीक है ना? हमारा जो कंपाउंड नंबर 4 है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने उसे ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि स्टार्ट कर लें ताकि लोग सब आ जाएं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, हम जो है ना, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये बड़ा मतलब अच्छा कंपाउंड है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग जो है ना, जैसे आपको पता है, आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा है सबने, कि किसी भी कॉमन नाउन में अगर हम अल लगा दें तो वो प्रॉपर बन जाता है ना, अलिफ लाम लगा दें तो, है ना? ये आप लोगों ने पढ़ा है। जी मैं चाह रहा जी। हूँ कि आप इस तरह की कोई ना एक मुब्तदा और खबर की मिसाल दें मुझे, जिसमें एक मुब्तदा और एक खबर हो। अल किताबु। नहीं मतलब जिसमें मुब्तदा और खबर दोनों है ना, तो मतलब जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा ना, मुब्तदा भी हो खबर भी हो। हादल हादल बैतु। नहीं नहीं हादल नहीं, बैतु। फरहान भाई, मैं सर। कह रहा हूँ कि लाइक वो जो कॉमन नाउन पे तो अल लगा के प्रॉपर बनाते हैं ना हम। जी सर। तो जब आपने उसको प्रॉपर बना दिया तो अब आप उससे जुमला स्टार्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। ऐसा कोई जुमला बताएं। जैसे किताबुन था, मैंने उसमें अल लगाया तो वो अल किताबू बन अल गया। किताब। हाँ, जी। अब जब अल किताबू अल बन गया। किताबु सगीरिन। यस अल यस, किताबु सगीरी। देखिए सगीरी नहीं, अल किताबू सगीरुन, है ना? सगीरुन। अल ओके। किताबु सगीरुन, ठीक है ना? हम्म। मुब्तदा, एक अल किताबु मुब्तदा हो गया और सगीरुन खबर हो गई, है ना? अल बैतु मफ्तूहुन। अल बैतु मफ्तूहुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि द रूम इज बिग। दरूम। तो फिर अल तो नहीं लगेगा सर। नहीं यार लगेगा ना। अल गुरफतुन कबीरुन। माशाल्लाह, ये शुएब भाई ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन शुएब भाई थोड़ा सही कर लें इसको। नंबर 1 आपने कहा है अल गुरफतुन, तो अल लगाया तो तुन नहीं नहीं, हो तू सकता। होगा। हाँ, अल तू होगा, गुरफतु, करेक्ट है। ठीक है, अल गुरफतु हो गया। और अल कबीरुन। गुरफतु, ये बताइए, अल गुरफतु कहा है आपने, इसका मतलब है ये फीमेल है। हाँ, करेक्ट। ओके हो गया, मतलब तो फिर वो कबीरतुन। यस यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। अल गुरफतु कबीरतुन होना चाहिए, ठीक है ना? तो अल गुरफतु कबीरतुन होगा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ द हाउस इज बिग। अल बैतु कबीरुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? द हाउस इज बिग का होगा अल बैतु कबीरुन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं द वाटर इज कोल्ड। अल माउ बारिदुन। बारिदुन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल माउ बारिदुन, वेरी गुड, अल माउ बारिदुन, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि द पेन इज न्यू। अल अल कलम कलमुन जदीदुन। जदीदुन। माशाल्लाह अल माशाल्लाह, कलम जदीद। यस यस, अल अल कलम जदीद। अल सही। कलमु जदीदुन, माशाल्लाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं कहता हूं कि द स्टोन इज हैवी। तो उनकी अरबी याद नहीं है। क्या भी देख रहा किसको हूँ। याद है, किसको याद है, बताओ। पता है अबरार भाई को आता होगा। सर अल हजरु हाँ 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 सकीलुन। हाँ, वजन तो सकील गुड 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 गुड, मैंने याद बताया है। ना अबरार भाई को आता होगा, मुझे पता था। अल हजरु सकीलुन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैंने आप लोगों से ये सारी मिसालें क्यों ली हैं, अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। हम जो कंपाउंड नंबर 4 अपना पढ़ने जा रहे हैं ना, जी सर। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। अभी आप लोगों ने मुझे मिसाल दी है,
एक सेकेंड, हाँ एक मिसाल आप लोगों ने मुझे दी थी कि भाई अल गुरफतु जदीदुन, कबीरुन। अच्छा कबीर, सॉरी, जदीदुन, ओके। अच्छा कबीर कर लेते हैं, अल गुरफतु कबीरतुन, है ना भाई, क्योंकि वो फीमेल है तो वो रॉ के साथ वो गोलता आएगी, है ना। अल करेक्ट। अल गुरफतु कबीरतुन आ गया, ठीक है ना। एक सेकंड, अब्दुल हफीज भाई भी आ गए, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा था कि असल में क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है इसके अंदर एक अल गुरफतु मुब्तदा है, मुब्तदा प्रॉपर नाउन होता है ना। आप लोगों को पता है कि कबीरतुन खबर है, खबर कॉमन नाउन होती है ना। ये बात वाज़ेह है। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी गंद कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मैं खबर को प्रॉपर बना रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने खबर को प्रॉपर बनाने के लिए मैंने इसमें अल लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ पे अल लगाया तो अकॉर्डिंग टू द रूल अब मुझे आगे जाके दो पेश हटाने पड़ेंगे, दो पेश हटाने पड़ेंगे। तो अब जब मैंने, क्योंकि अल लगने की वजह से आखिर में एक पेश आएगा। अब पहले तो ये था मुब्तदा और खबर, मुब्तदा प्रॉपर था, खबर कॉमन थी, कोई टेंशन नहीं थी। अब मसला ये हो गया कि जैसे अल गुरफतु है वैसे ही अल कबीरतु है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस खत्म हो गया, क्या ख्याल है ना। अभी राइट नाउ करेक्ट। अगर आपको नजर आ रहा हो तो अब ये दोनों में डिफरेंस खत्म हो गया। पहले तो बहुत बड़ा डिफरेंस था भाई, एक प्रॉपर है और एक कॉमन है, अब तो दोनों प्रॉपर हो गए। सही। तो अब ये बन गया अल गुरफतुल कबीरतु, है ना। अच्छा पहले जो इसकी ट्रांसलेशन थी अल गुरफतु कबीरतुन, आप लोगों ने बहुत आराम से बताया था भाई द रूम इज बिग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ सीन थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, सीन इस तरह चेंज हुआ है कि अब ये द रूम इज बिग, ये ऐसे नहीं होगा, अब ये हो जाएगा द बिग रूम, ठीक है ना। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, द बिग रूम। पहले आपके वो कमरे के मुतालिक खबर थी, आपके पास न्यूज थी अबाउट द रूम दैट द रूम इज बिग। नाउ बिग इज हैज नाउ बिकम द क्वालिटी ऑफ द रूम। नाउ अब क्या होगा, द बिग रूम। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, यानी कि सेंटेंस भी इनकम्प्लीट हो गया। पहले तो कंप्लीट सेंटेंस था, अब ये इनकम्प्लीट हो गया और एक कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से आप आगे देखें, ओके, अल बैतु कबीरुन था, है ना। मैंने उसमें अल लगा दिया, अब वो बन गया अल बैतुल कबीरु, पढ़े। अल बैतुल बैतुल कबीर। कबीरु। यानी कि मैंने उसके अंदर डिफरेंस खत्म कर दिया। अब जैसा अल बैतु है वैसा अल कबीरु है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो अब ये क्या हो गया, जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो अब इसके मीनिंग भी बदल जाएंगे। पहले तो मतलब क्या था, अल बैतु प्रॉपर है और कबीरुन कॉमन है, तो एक प्रॉपर हो गया एक कॉमन बन गया। तो हमारी जो ट्रांसलेशन आई थी वो थी द रूम इज बिग। हमारे पास रूम, हाँ हमारे पास जो है ना रूम के मुतालिक न्यूज थी कि भाई वो बड़ा है। अब क्या हुआ, जब मैंने डिफरेंस खत्म किया तो अब ये हो गया अल बैतुल कबीरु द बिग रूम। अब बिग जो है ना वो रूम की क्वालिटी बन गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखें, ये देखें अल वलदुस सालिहु, ठीक है ना, अल वलदुस सालिहु। अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, अल हटा दूं यहाँ से, तो ये मुब्तदा और खबर बन जाएंगे। जब मैं यहाँ से अल हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल दो पेश लगाने पड़ेंगे। अब ये बन गया अल वलदु सालिहुन, पढ़े। अल अल वलदु। वलदु सालिहुन। एक प्रॉपर एक कॉमन, ये तो हमें पता है मुब्तदा और खबर होते हैं, ये तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त वो ये है कि भाई इसमें अल लगा दो, अल लगा दिया। जब अल लगाया तो आखिर में से हमें फिर दो पेश हटाकर एक पेश लगानी पड़ेगी। अब ये बन गए अल वलदु सालिहु, पढ़े। अल वलदु। वलदु सालिहु। द पायस बॉय, नेक लड़का। पहले लड़का नेक है, ये लड़के के बारे में न्यूज थी। अब नेक लड़का, वो ये नेक है ना, वो लड़के की सिफत बन गई है, क्वालिटी बन गई है, सही है।
तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं अब, यानी कि हमने डिफरेंस खत्म कर दिया नाउन से और उस मतलब, इसीलिए डिफरेंस जब खत्म हो गया तो वो अब मुब्तदा खबर नहीं रहे, बल्कि वो एक कंपाउंड बन गए, एक एंटिटी बन गए। ये क्या चीज होती है? इसके अंदर एक है सिफत और एक है मौसूफ। अच्छा, आप लोग अगर उर्दू में कहें, मिसाल के तौर पे बोले नेक लड़का, एक नेक लड़का, लड़का, बड़ा घर, बड़ा बड़ा घर, बड़ा घर, ठीक है। अच्छा, छोटा कमरा, छोटा छोटा कमरा, कमरा, इंग्लिश में बोलते हैं अगर हम तो पाइस बॉय, पाइस बॉय, बिग रूम, बिग रूम, बिग रूम, स्मॉल हाउस। स्मॉल स्मॉल हाउस। हाउस। देख रहे हैं आप लोग, इंग्लिश में और उर्दू में क्वालिटी पहले आती है, नाउन बाद में आता है, ठीक है ना। इंग्लिश में और उर्दू में क्वालिटी पहले सही। आती है, नाउन बाद में आता है। आप देख लें, इसमें बड़ा नाउन घर। पहले आता है। सही, अरबी में इसका उल्टा होगा, अरबी में सही। पहले नाउन आएगा और उसके बाद उसकी क्वालिटी आएगी, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। अब देखें अल वलदू में क्या है, आप देखें अल वलदू ये नाउन है, हम इंग्लिश के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो अल वलदू हो गया, इसे हम कहेंगे नाउन, ठीक है। उर्दू में कहते हैं इसको, ये तो नाउन हो गया इंग्लिश में, उर्दू में इसको कहते हैं मौसूफ। मौसूफ, आपने सुना है मौसूफ आजकल इस्लामाबाद में है, सुना है ना, हम उर्दू में कहते हैं जी जी, मौसूफ तंजिया कौन। बोलने के लिए। हाँ, तो असल में ये मौसूफ कौन होता है? जिसके अंदर कोई सिफत होती है ना जिसके अंदर कोई क्वालिटी होती है ना, वो होते हैं हजरत मौसूफ। तो और ये अस्सालिहु, ये इसे हम कहते हैं सिफत। ये मैं आपको उर्दू बता रहा हूँ ये, ठीक है। सिफत यानी कि लड़के की, इसमें अल वलदुस्सालिहु में ये सालिहु जो है ये लड़के की सिफत है, लड़के की क्वालिटी क्या है कि वो नेक है, ठीक है। तो हम उर्दू में कहते हैं सिफत, और जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो उसे कहते हैं मौसूफ। अरबी में कहते हैं सिफत को नातुन, नात, नातुन, नून आइन और ता, नून आइन और ता, नातुन। आपने सुना है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। हम्म। ये जो नात पढ़ते हैं ना हम लोग, नात, इसके अंदर क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज बयान होती हैं, इसीलिए उसको नात कहते हैं। तो अरबी में सिफत का नाम है नात, और मौसूफ जो है उसको अरबी में कहते हैं मनऊत, ठीक है ना। अरबी में मौसूफ को कहते हैं मनऊत। तो ये सिफत और मौसूफ, सिफत सॉरी सिफत और नात ये एक ही चीज है, और मौसूफ और मनूत एक ही चीज है। अच्छा, इंग्लिश में तो नाउन नहीं है, और ये सिफत या नात इंग्लिश में कहते हैं इसको एडजेक्टिव, ठीक है भाई, एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव एक्चुअली, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो नात सिफत या एडजेक्टिव एक ही चीज है, मौसूफ मनऊत या नाउन ये एक ही चीज कहलाएगी। अच्छा, अरबी जबान के अंदर है ये कि नाउन और क्वालिटी चार बातों में टोटल अग्रीमेंट में होंगे। द नाउन एंड द क्वालिटी अग्री इन फोर थिंग्स। यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये नाउन और क्वालिटी है, तो उसके लिए आपने चार बातें देखनी होंगी। मैंने आपके सामने वो चारों चीजें लिखी हैं। नंबर 1 है जेंडर। इफ द नाउन इज मेल, द क्वालिटी विल बी मेल। If the noun is female, the quality will be female. Number 1, ठीक है। जेंडर एक ही होगा, नाउन और क्वालिटी का जेंडर हमेशा हमेशा एक होगा, सेम होगा, इसीलिए मैंने जेंडर लिखा है आपके सामने। आप देखें अल वलदुस्सालिहु, अगर यहाँ पे अल बिन्तु होती तो क्या होता, अल बिन्तुस्सालिहतु, ठीक है ना। तो इसीलिए नाउन और क्वालिटी जेंडर के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे होंगे। नंबर 2, क्वांटिटी। If the noun is singular, the quality will be singular. If the noun is dual, the quality will become dual. And if the noun is plural, the quality will be plural. ये dual और plural ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली क्या होगा आपके सामने है, if the noun is singular, the quality is singular. Like al waladu salihu, the pious boy.
अगर यहाँ पे डुअल होता अल वलदानी तो क्वालिटी भी डुअल आती सॉलिहानी। अगर यहाँ बहुत सारे लड़के होते अल औलादू तो आगे क्वालिटी में भी सॉलिहूना आता। ये मतलब है इफ द नाउन इज सिंगुलर द क्वालिटी विल बी सिंगुलर, इफ द नाउन इज डुअल द क्वालिटी विल बी डुअल, इफ द नाउन इज प्लूरल द क्वालिटी विल बी प्लूरल। ये मतलब है क्वांटिटी का। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है ना, बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब डेफिनेट मतलब प्रॉपर, इनडेफिनेट मतलब कॉमन। डेफिनेट मतलब इफ द नाउन इज प्रॉपर द क्वालिटी विल बी प्रॉपर, इफ द नाउन इज कॉमन द क्वालिटी विल बी कॉमन। ठीक है ना, डेफिनेट और प्रॉपर एक ही बात है और इनडेफिनेट और कॉमन एक ही बात है। आप चाहे तो बीइंग प्रॉपर और कॉमन। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने भी शुरू किया है और हम आज अपना ना ये कंपाउंड नंबर 4 पढ़ रहे हैं, नाउन और क्वालिटी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। आपने पहले से पढ़ा हुआ है सर? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बस उसी की वही जो चंद चीजें ना दोहरा लेते हैं। अच्छा है, फिर हम जब लेसन पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। तो हमने यही कहा कि नाउन और क्वालिटी जो ना वो चार चीजों में एक दूसरे के साथ अग्री करती है। ठीक है ना, नंबर 1 जेंडर एक जैसा होता है, नंबर 2 क्वांटिटी होती है, नंबर 3 अगर नाउन प्रॉपर है तो क्वालिटी भी प्रॉपर होगी, अगर नाउन कॉमन हुआ तो खाने का क्वालिटी। टाइम है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद लास्ट है वॉवल्स। नाउन के आखिर में जो भी वॉवल्स होंगे क्वालिटी के आखिर में भी वही वॉवल्स होंगे। ठीक है ना, हमने ये भी पढ़ लिया कि अरबी जबान में, सॉरी इंग्लिश में और उर्दू में क्वालिटी पहले आती है, नाउन बाद में आता है। अरबी में इसका उल्टा है, नाउन पहले आएगा क्वालिटी बाद में आएगी। ठीक है ना, तो हम नाउन को मौसूफ भी कहते हैं उर्दू में और मनऊत कहते हैं अरबी में, और हम इसको एडजेक्टिव को जो क्वालिटी है या एडजेक्टिव है इसको हम सिफत कहते हैं उर्दू में और नात कहते हैं अरबी में। ठीक है, तो ये चार बातें हैं, नंबर 1 जेंडर, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 बीइंग डेफिनेट और इंडेफिनेट, एंड नंबर 4 वॉवल्स। ये आप लोगों ने सबने जहन में रखना है। अच्छा एक सेकेंड, आई हैव टू म्यूट ऑल। ठीक है ना, ये आप लोगों ने सबने पक्का जहन में रखना है, ये चारों चीजें, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, अच्छा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि अगर आप लोग किसी क्वाइट प्लेस पे चले जाए ना तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों के लिए फायदा होगा, वरना आप ना फिर मिस करेंगे। ये एक मतलब समझ में आ जाए ना ये कॉन्सेप्ट तो फिर मसला नहीं होता, और अगर समझ में ना आए तो फिर ये होता है कि जगह जगह इंसान फंसता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके सामने रूल लिखवाए हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं इसको, जी सर प्लीज, सर ताबिश प्लीज आप सवाल कर लें। सर ये डेफिनेट इंडेफिनेट को उर्दू में क्या कहते हैं? डेफिनेट हो गया मारिफा, इनडेफिनेट हो सही गया है, ठीक है। नकेरा। हाँ हाँ ठीक है, मारफा उसके अंदर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, अच्छा तनकीर और तारीफ के अंदर इसको इस तरह से मेरे बिल्कुल ख्याल में हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक वॉवल्स, है। देखिए वॉवल्स का मतलब यही है कि वॉवल्स का मतलब होता है कि नाउन के आखिर में जो भी वॉवल होगा ना, अगर अगर नाउन के आखिर में एक पेश है तो क्वालिटी के आखिर में एक पेश है। नाउन के आखिर में एक जेर होगी तो क्वालिटी भी के आखिर में भी एक जेर होगी। नाउन के आखिर में दो पेश होंगे तो क्वालिटी के आखिर में भी दो पेश होंगे। नाउन के आखिर में दो जबर होंगे, क्वालिटी के आखिर में भी दो जबर होंगे। मतलब जैसा नाउन वैसी क्वालिटी, इनके आपस में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, जी अब्दुल हफीज भाई आप भी पूछ लें। मौलाना अगर फीमेल जेंडर है तो हाँ अल बिंतु अल सालिहतु ऐसा होगा। हाँ अल बिन्तु सालिहतु, बिल्कुल ठीक है ना, अल बिन्तु अस्सालिहतु वही मतलब। और जब मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अल बिन्तु सालिहतु, अस्साअतुल जदीदतु, अल गुरफतुल कबीरतु। ठीक है, और जितने भी होंगे तो आखिर में आपने वही गोलता लगानी होगी। ठीक है ना, तो मुजक्कर के साथ बगैर, जैसे मुजक्कर है उसके बगैर गोलता के, और मुअन्नस गोलता के साथ। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने पक्का अपने जहन में रखना है। आए अब हम लेसन शुरू करते हैं तो आप लोगों को ये चीज और वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सबको लिखा होगा, प्लीज इसको अपने पास नोट डाउन करें। ये हमारा कंपाउंड नंबर 4 है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको पता है जैसे कि लेसन नंबर 9 के बाद हमारा एक अच्छा सा तफसीली सा टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि पहले हम इस लेसन नंबर 9 मुकम्मल करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक बीच में एक दिन रखेंगे जिसके अंदर हम सारे कंपाउंड्स रिवीजन करेंगे,
मैं आपसे टेस्ट भी लूंगा, मैं आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, और आप लोगों से सेंटेंसेस बनवाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा लेसन नंबर 9 है। अच्छा, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं इंशाल्लाह। अब्दुल हफीज भाई आप नंबर 1 है, अबरार भाई आप नंबर 2 हैं, फरहान भाई आप नंबर 3 हैं, और शुएब भाई आप नंबर 4 हैं, सर ताबिश आप नंबर 5 हैं, और जिशान भाई आप नंबर 6 हैं। प्लीज अपने नंबर याद करिए, ठीक है। ओके, प्लीज एक एक लाइन सबने पढ़नी है और तर्जुमा भी करना सर ये है। बुक 1 ही चल रही है अभी तक, बुक 1 है ये। जी बुक 1 लेसन नंबर 9 है। पेज नंबर क्या है इसका सर, दिखा देंगे? पेज नंबर है, आप देख लें 63 है मेरे ख्याल में ये वाला, पेज नंबर 62, ठीक है, बुक 1 पेज नंबर 62। ओके, और यार मेरी चाय तो बस ये ले सर, कोई बात नहीं। यार मैं भूल गया, मेरी चाय तेल हो गई, सॉरी यार। तेल हो गई, शरबत हो गई। शरबत हो गई। तो इन कोई मसला नहीं है। ओके, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नंबर 1 प्लीज स्टार्ट। मन हाज़र रजुलु, तर्जुमा करें। ये आदमी कौन है? वेरी गुड, ये आदमी कौन है? Who जी is this man? हु इज दिस मैन, माशाल्लाह। नंबर 2। हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। वेरी गुड। नंबर 3। अब्बास उन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। माशाल्लाह। नंबर 4। अब्बासुन ताजिरुन गनियन, गनियन है ना? नहीं गनी यून है, देखें 2 पेश है। यून लिखा हुआ है। अच्छा, दिख नहीं रहा क्लियरली। हम्म। ओके, अब अब्बास बहुत गनी यानी रिच ताजिर है। अब्बास इज अ रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट। अब देखें आप, ये रिच मर्चेंट जो है ना, ये रिच क्वालिटी हो गई, यानी कि नात हो गई, और ताजिर ये नाउन है, तो नाउन और क्वालिटी हो गया। ताजिरुन गनीयुन ये नात और मनूत वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। तो गनीयुन नात, ताजिरुन मनऊत, या गनीयुन सिफत, ताजिरुन मौसूफ, ठीक है ना। तो जितने भी पैसे हमारे, वाला ना, अब्बास पैसे वाला बिजनेसमैन है। हाँ अब्बास इज अ रिच मर्चेंट, बिल्कुल, ठीक है ना। जी सर ताबिश प्लीज। सर आपका सवाल था, सर ताबिश का सवाल है शायद। जी सर। एक मिनट, हाँ अब हाँ मेरा सवाल ये था, जैसे अब्बासुन ताजिरुन जो है, जी इसका हम तर्जुमा अब्बास एक ताजिर है करेंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब्बास हाँ इज अ सिर्फ मर्चेंट। अब्बास ताजिर है, हाँ क्योंकि सिर्फ अब्बास ताजिर है तुम्हें, तो मेरे ख्याल में वो कुछ वाली डेफिनेट वाली जो है ना वो आ जाएगी ना इसके अंदर। एग्जैक्टली हम इसको एग्जैक्टली, हम नहीं नहीं, इसको अब्बास एक अब्बास ताजिर है। इज अ मर्चेंट, बिल्कुल अब्बास एक ताजिर है, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमने कहा भाई अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, अब्बास एक अमीर ताजिर है। अब ये अमीर ताजिर, ये इसकी सिफत बन गई, ठीक है ना, तो क्वालिटी बन गई, नात बन गई। तो नात और मनूत का मुरक्कब हमारा ताजिरुन गनियुन है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मुरक्कब आए हम सबको इस तरह सर्किल करेंगे, ये हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 4, जिसको हम नात और मनूत भी कह सकते हैं और सिफत और मौसूफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम अरबिक के रूल के लिहाज से देखें, अरबिक में मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में, तो हम कहेंगे मौसूफ सिफत या मनऊत और नात। सर यहाँ पे एक चीज है कि अल नहीं लगी दोनों में। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब असल में देखें ना, यहाँ पे अब्बासुन जो है ना, ये मुब्तदा है, तो ये सिंगल मुब्तदा है लेकिन कंपाउंड खबर है, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये खबर कंपाउंड है, लेकिन ये इस वक्त दो, अब देखें ना, ताजिरुन के ऊपर 2 पेश हैं, तो गनीयुन के ऊपर भी 2 पेश हैं। ताजिरुन कॉमन आ रहा है तो गनीयुन भी कॉमन आ रहा है। ताजिरुन अगर अत ताजिरु होता तो गनीयुन भी अल गनीयु होता, है ना। तो हमारा ये है सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर। तो मुब्तदा हमारा सिंगल है लेकिन खबर हमारी कंपाउंड है, नात और मनूत की, ठीक है ना। सर अगर हम अल लगाएंगे अब्बास के ऊपर, फर्ज करें जी अल अब्बासुन ताजिरुल गनियुन, देखें, होता ये है उसमें, अगर पता है क्या होगा, वो एक एंटिटी बन जाएगी ना फिर। देखें, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। देखें, अब्बास तो ना अपने नाम की वजह से प्रॉपर है ना, लीडिंग में ये प्रॉपर है।
अच्छा, खबर यूजुअली कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड खबर है, तो इसीलिए अब्बास को हमने प्रॉपर रखा। अब्बास को तो कोई नहीं छेड़ सकता क्योंकि वो तो नाम है, तो वो ऑलरेडी मुब्तदा है। स्पेशल है वो। हाँ स्पेशल है, वो तो ऑलरेडी स्पेशल है। ताजिरुन गनियुन, क्योंकि ये खबर आ रही है तो खबर को हमने कंपाउंड करना है, तो उन दोनों पे दो पेश लगा दिया, यानी कि उनको कॉमन बना दिया। अब हमने असल में कॉमन किसको किया? हमने कॉमन किया ताजिरुन को, तो उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो उसकी वजह से खुद ब खुद कॉमन हो गई। समझ रहे? हम क्या करेंगे, हम तो देखेंगे मनऊत को, मौसूफ को, ठीक है ना। हम नाउन को करेंगे, जो भी करना है हमें, क्वालिटी उसको फॉलो करेगी सिर्फ। अरबी में क्वालिटी नाउन को फॉलो कर रही होती है, जैसा नाउन वैसी क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी का अपना कुछ भी नहीं होगा, क्वालिटी वो कहलाएगी इसीलिए कि जबकि वो नाउन की ताबे होगी, इट विल फॉलो, ठीक है ना। देखिए अब्बास को ना हम कॉमन नाउन नहीं कह सकते। ऑलवेज रिमेंबर, अब्बास विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर नाउन। इसको हम अरबी में कहते हैं इसमें अलम। इसमें अलम का मतलब होता है किसी का नाम, ये कभी भी कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके शुरू में अल नहीं है, इसलिए इसकी एंडिंग डबल वॉवल से हो रही है। इसमें अलम मोहम्मद, फातिमा, अब्बास, खालिद, ये कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, इतने सारे लोगों में एक अब्बास अलग से है ना यार, वो तो कोई भी नाम वो कभी भी कॉमन नहीं होता, वो प्रॉपर होता है हमेशा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 4, नंबर 5। हामिदुन मुदर्रिसुन। हामिद एक मुदर्रिस है, टीचर है। माशाल्लाह जी। नंबर 6, सिशान भाई है नंबर 6 मेरे ख्याल में जी। हामिद इज अ न्यू टीचर, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ओके, नंबर 1। हाज़ा तुफ़ाहुन। नहीं, उससे ऊपर वाला आप सवाल पूछना है आपने। मा हाज़ा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? नंबर 2। هذا تفاح. This is an apple. ठीक है, वेरी गुड। नंबर 3। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़ुन। हाँ दोबारा पढ़िए। अत्तुफ़ाहु हम्म फ़ाकिहतुन लज़ीज़ुन। नहीं, लजीजुन नहीं है, देखिए फाकिहतुन कहा है ना आपने। अच्छा अच्छा ठीक। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखें ये इसमें, जी जी, तर्जुमा करें। ये एप्पल मतलब फ़ाकिहा मतलब। फाकिहा फ्रूट को बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं, फल। ये नहीं, ये फल नहीं बोलिए। अत्तुफ़ाहु, द एप्पल। द एप्पल, ये सेब। नहीं, ये सेब। सिर्फ सेब बोले, हमारी उर्दू में तो द नहीं लगता ना, तो हम उर्दू में कहेंगे सेब। सेब, सही सही। सेब। फाकिहतुन लज़ीज़तुन, ये हमारा मुरक्कब तौसीफी है, ये तो हमारा। तर्जुमा क्या होगा? अत्तुफ़ाहु हम्म, सेब। सेब एक अच्छा लजीज फल है। अच्छा, सेब करेक्ट। एक चीज फल है। हाँ, अब क्या होगा, ठीक। यानी कि द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट। सही सही। और ये अत्तुफ़ाहु पे अल है तो इसलिए लजीज पे भी पहले अल लग गया। नहीं, अल लजीज पे अल कहाँ है मेरे भाई? लजीज पे हल नहीं है। देखिए अत्तुफाहु मुब्तदा होके अलग हो गया। ठीक ठीक। फाकिहतुन लजीजतुन मतलब मजेदार या टेस्टी फल। असल में फल की क्वालिटी क्या है? लजीजा। तो फाकिहा मौसूफ हो गया, लजीजा सिफत हो गई। तो सिफत और मौसूफ जो है ना, वो फाकिहतुन लजीजतुन, ये है सिफत और मौसूफ, ठीक है। तो ठीक। फाकिहतुन, असल में आप फाकिहतुन को देखें, क्योंकि फाकिहतुन कॉमन है, तो उसके साथ जो क्वालिटी लगी है वो भी कॉमन आई है। आपने देखना है मौसूफ को, आपने इसको देखना है, जो भी क्वालिटी आ रही है ना वो बेचारी इसको फॉलो कर रही होगी। अरबी जबान में क्वालिटी नाउन को फॉलो करेगी। ये पहले फीमेल था तो क्वालिटी भी फीमेल आई है, ये कॉमन है तो क्वालिटी भी कॉमन आ रही है, ये एक है तो क्वालिटी भी एक आई है। समझ गए आप? जी जी सर। तो अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लज़ीज़तुन, ठीक है। ठीक। अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लज़ीज़तुन जी। नंबर 4 की बारी है, सॉरी। मा ज़ालिका, वो क्या है? वो क्या है? नंबर 5।
ज़ालिका उस्फूरुन, हम्म, वो परिंदा है। असल में उस्फूर जो है ना, हम कहते हैं चिड़े को, चिड़िया, मतलब एक चिड़िया होती है, चिड़िया के जो शौहर होते हैं वो चिड़े चिड़े होते हैं ना। ठीक है ना, भाई भी हो तो सकते हैं। हाँ भाई कह लें यार, वैसे वो जोड़ा है, जोड़ा है ना, करेक्ट, परिंदों में तो जोड़ा होता है ना यार, चिड़ा, ठीक है चिड़ा सर। चिड़ा। तो उस्फूरन असल में इसको स्पैरो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, दैट इज अ स्पैरो। हम्म। ठीक है जी। जी Sparrow. नंबर 6 निशान भाई, العصفور طائر صغير. दोबारा पढ़िएगा निशान भाई। العصفور हाँ طائر صغير. गुड, अब सही पढ़ा है आपने। इसका भी थोड़ा क्या बोले? द स्पैरो, द स्पैरो The इज sparrow, इज طائر the bird. इज अ स्मॉल बर्ड। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा जरा। जी बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिरु। जी अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, जी क्या मतलब होगा? The sparrow is a small bird. द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। जी फरहान भाई। तो मैं कह रहा था कि जैसे ये अल उस्फूरु है, जी जी, तो ये तो उस्फूरु भी तो हो सकता था। देखिए उस्फूर उस उस देखिए एक आम सा मतलब चिड़चिड़ा कोई भी हो सकता है ना, अगर किसी उसका नाम हो, मतलब अब जैसे लाइन है, देखिए जानवर सारे कॉमन होते हैं, ये कोई इंसान थोड़ी है। जानवर तो, अब किसी चिड़े का कोई नाम थोड़ी होता है, अल्लाह ने करे कि हमें बताओ भाई ये हजरत चिड़ा है। सही है, समझ रहे हैं आप, या ये इस हजरत, परिंदे की बात कर रहा हाँ है, हाँ, इस परिंदे की। हजरत शेर। अब वो तो शेर कितने सारे हैं भाई, कोई सभी कोई शेर हो सकता है, लेकिन इंसानों में तो सब अलग अलग है ना, हर कोई पर्टिकुलर है ना। ये जरा थोड़ा सा जरा ध्यान में लाएं, ठीक है ना। हाँ तो सर, लेकिन स्पेसिफिक जानवरों के परिंदे भी की नाम बात कर रखे रहे हैं। जाते हैं, वो भी मौजूद होते हैं असल में हम क्या कुछ करते हैं, देखिए, जानवरों के। हाँ देखिए किसी जानवर का अगर आपने नाम रख दिया है तो वो तो समथिंग डिफरेंट हो जाएगा ना फिर वो तो, हम्म। ठीक है ना, तो वो तो उसमें फिर भी नाम लिया जाएगा ना, उसमें क्योंकि यहाँ नाम पे लिया, नाम उसमें नाम नहीं लिया लिया, हुआ। हाँ बिल्कुल टॉमी। हाँ, चूंकि नाम नहीं हाँ है इसलिए अल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो टॉमी कह लें, कुछ भी कह लें, अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है ना। तो वो तो आपने अगर नाम रख दिया तो वो तो स्पेशल हो जाएगा ना भाई। जैसे पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो जानवरों के पेट्स के नाम रखे हुए होते हैं, तो वो खास हो जाएगा, जाहिर बात है फिर। ये नॉर्मल तो उस्फूर है ना, इट्स अ स्पैरो ओनली। ऑलराइट, नंबर 1 प्लीज। العربية لغة سهلة. माशाल्लाह। अम, अरबी जबान आसान है. देखें, ऐसा है, देखिए देखिए नहीं, देखिए 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 देखिए, ये आप इसीलिए कह रहा हूँ, अरबी। अरबी आसान जबान है. हाँ, और देखिए इसमें अब एक भी लगाइए, ठीक है। अरबी एक आसान जबान है। जी अरबी आ- जबान आसान है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अरबी जी एक आसान जबान है। आपने उसकी सिफत बनानी है, आसान जबान, ये सिफत है उसकी। जी. अरबी एक आसान जबान है. जी सही. जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, उसके बाद में ख्याल में नंबर 2 अबरार भाई की बारी है, नंबर 2 प्लीज। खत्म हो गया एक्सरसाइज। العربية لغة جميلة. हम्म, अरबी अरबी एक खूबसूरत जबान है. माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया है, द अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बिल्कुल, वेरी गुड। नंबर 3। अम्मारुन तौलिबुन मुजतहिदुन। ठीक है, अम्मार एक हार्ड वर्किंग, मतलब अम्मार एक हार्ड वर्किंग तालिब तालिब इल्म है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आगे। व महमूदुन तौलिबुन कसलानु। हाँ, और महमूद जो है वो कसलान हजरत। असल में देखिए ये जो कसलान है ना, ये एक जी जी। पैटर्न है, अरबी में एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर ना बड़ी शिद्दत पाई जाती है, ये पैटर्न है फ़ुअलानु का पैटर्न है, ठीक है। फ़ुअलानु, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये पैटर्न ही स्पेशल है। स्पेशल मतलब ये एक पेश के साथ एंड होता है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फ़ुअलानु, अच्छा, इस पैटर्न के ऊपर फ़ुअल, फा के ऊपर पेश है, फ़ुअलानु, ये एक पैटर्न हो गया, ये वजन हो गया। इस पैटर्न पे जितने भी नाउन आते हैं ना, उनके अंदर शिद्दत आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें ले आए रहमानू को, तो क्या होगा? रहमानू, यानी कि ठाटे मारती हुई समंदर जैसी रहमत, ठीक है ना। तो कसलानू का मतलब क्या होगा? आखिरी सुस्त आदमी।
ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर अगर इसमें गज़बानू हम पढ़ेंगे, गजब कहते हैं गुस्से को ना, गज़बानू मतलब वो गुस्से से कोई उबल रहा हो ना, फट रहा हो, उसको बोलेंगे। अच्छा इसी तरह आएगा अतशानू, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अतशानू आतश, आतश कहते हैं प्यास को, तो प्यास से जान निकल रही हो, तो इस पैटर्न पे लेकर आएंगे। सही है। और ये जो पैटर्न है ना ये स्पेशल है, इसीलिए तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई महमूद जो है ना वो कोई आखिरी सुस्त आदमी है भाई। वह महमूदुन तालिबुन कसलानू, बहुत ही कोई बड़ा सुस्त तालिब इल्म है। हाँ, ठीक है। जी ठीक है, तो ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा, ये फुलानू का पैटर्न है अरबिक में, ये स्पेशल होता है। इस पैटर्न पे जो भी नाउन आएगा, मतलब जो भी क्वालिटी आएगी, सॉरी, इस पैटर्न पे जो भी क्वालिटी आएगी ना, तो उसके अंदर शिद्दत होगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा। अच्छा एक सेकेंड, कैन यू राइट द नेम ऑफ दैट पैटर्न? द फुलानू, इट्स फुलानू द पैटर्न, द नेम ऑफ द पैटर्न आई रोट, इट्स फुलानू इज द पैटर्न। ठीक है ना, मतलब फुला आइन है, ये लाम अलिफ जबर ला है और नून पेश नू है, फुलानू ये है नेम ऑफ द पैटर्न। इसके ऊपर अब कोई भी आएगा, रहमानू, अतशानू, गजबानू, कसलानू, जौआनू, एक आता है ना जौआन, जौ कहते हैं भूख को, भूख से जान निकल रही हो इंसान की, तो हम जौआनू कहते हैं। तो इस पैटर्न पे लेके आते हैं, ताकि इस पैटर्न से पता चलता है यार ये तो बहुत कोई एक्सट्रीम केस लग रहा है। ठीक है ना, तो फुलानू इज द पैटर्न, इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। और ये स्पेशल होता है, यानी कि एक पेज के साथ एंड होता है। ठीक है, आपने और ये सिर्फ हम ये पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में, लर्निंग हाँ के लिए हम पढ़ेंगे ना, ये तो अभी आपने बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल आइडिया बिल्कुल, दिया है। इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी सारी मिसालें दी हुई होंगी बिल्कुल, और ये आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। जी सर ताबिश, आपका कोई सवाल था? सर ये सवाल था, ये कसलानू का कोई नॉर्मल भी है? मतलब ये कसलुन इसका असली क्या वो होता है? मतलब ये कसलानू तो चले हमने कहा कि बहुत एक्सट्रीम सुस्त, कोई हाँ, नॉर्मल सुस्त के लिए भी अलग से अल्फाज हैं या कोई कसलुन, इसको हम कसलुन? अच्छा ठीक कसलुन है। बिल्कुल यानी नॉर्मल सुस्त। है, सुस्त, बस सिंपल सिंपल सुस्त। और कसलानू थोड़ा सा कसलानु ज्यादा है, इंतहाई दर्जे का सुस्त। इंतहाई दर्जे का सुस्त। इन्होंने जानबूझ के दिया है असल में, ये जो राइटर है ना ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ना इन्होंने कुछ कुछ चीजें आगे जो पढ़ा रहे होते हैं ना, ये उसको पहले से एक हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। और इनका जो मेन पर्पस है राइटर का ना, वो यही है कि एक्चुअली स्टैंडर्ड अरबिक के साथ साथ कुरान भी समझ में आए। तो कुरान मजीद में ना ये पैटर्न बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इन्होंने इसको एक थोड़ा सा समझा आप बिगिनिंग कर दी इसकी। आगे जाके ना स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, वो इस पैटर्न को संभाल लेंगे आराम से। ठीक है ना, क्योंकि और पता है क्या है असल में, देखें आप याद रखें, मुज्तहिदुन इज हार्ड वर्किंग। ठीक है ना, तो अब हार्ड वर्किंग के मुकाबले में छोटा सा लाना जो है ना, वो खुद अरबी जबान की ना समझे आप, वो खासियत नहीं होती है कि आप एक तो मुज्तहिदुन कह रहे हैं एक बंदे को, तो दूसरा मुज्तहिदुन के अगेंस्ट में जो है ना, एक हार्ड वर्किंग है तो दूसरा बहुत ज्यादा सुस्त है, इसी तरह आएगा ना। तो यानी कि ये एक वजन भी होता है, यानी कि ऑपोजिट्स भी हो गए मुज्तहिदुन और कसलानू के हिसाब से। ठीक है। अच्छा जी, जी नंबर 4 की बारी है। मन अंता, वो कौन है? नहीं 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 नहीं, शुभ भाई ओह सोचे। मन अंता, आप कौन है? आप कौन आप है? कौन है, आप कौन है, शुभ भाई अगली लाइन भी आप पढ़े। हम्म, अना तालिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। नंबर 5। अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए तालिब इल्म हो? क्या तुम नए तालिब इल्म हो? गुड जी। नंबर 6। निशान भाई, निशान भाई है हमारे साथ? निशान भाई, निशान भाई, निशान भाई नहीं है भाई, निशान भाई नहीं है। नाम अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं नया तालिब इल्म हूँ, यस आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे लेसन का एक पार्ट खत्म हुआ है। आप लोगों का जो होमवर्क है ना, वो ये है कि इसके बाद ये जो पेज पे 10 जुमले हैं शायद, इनको आप लोगों ने इसकी अरबी लिख के और इसका तर्जुमा